एवरीवन। सो हम डिस्कस कर रहे थे एपिडेमियोलॉजी में टूल्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी, जिसमें मैंने आपको रेट और रेशियो बताया था एंड मैं आपको प्रोपोर्शन का और रेट का डिफरेंस बता रही थी कि रेट में हमने डिनोमिनेटर को हमेशा अपनी पॉपुलेशन लेना होता है। मेन चीज़ लेनी होती है कि अगर हम चेक कर रहे हैं नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एरिया तो हम टोटल पॉपुलेशन लेंगे, टोटल नंबर ऑफ डेथ्स नहीं लेंगे, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन। लेकिन प्रोपोर्शन में हमने जो हमारा एक टोटल मार्क्स थे, जैसे हम कहते हैं कि उसमें से हम अपने जितने हमने ऑब्टेन किए होते हैं उनका हम परसेंटेज या उनकी हम प्रोपोर्शन निकालते हैं। तो इस तरह अगर हम प्रोपोर्शन में नंबर ऑफ डेथ्स चेक करेंगे, नंबर ऑफ डेथ्स इन एन एरिया, तो हम डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेथ्स जो होंगी इन कंट्री कर देंगे, या फिर हमने अगर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स इन ड्यू टू अ पर्टिकुलर डिजीज़ किया है तो हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल डेथ्स इन दैट एरिया से। लेकिन हमने उसमें ज़्यादा स्पेसिफाई कर देना है प्रोपोर्शन में, तो ये थोड़ा सा रेट और प्रोपोर्शन में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, डिनोमिनेटर की बेस पे दोनों में डिफरेंस है। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि देखिए हम अपने मार्क्स का हमेशा परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं, हम अपने मार्क्स का कभी भी रेट कैलकुलेट नहीं करते। हम नहीं कहते हमारे मार्क्स का रेट ये आया था, क्योंकि हमने अपने टोटल में से अपने ऑब्टेन मार्क्स करने होते हैं। हमने ये नहीं करना होता कि सारों के मार्क्स लें टोटल और उसमें से हम अपने मार्क्स बताएं, या फिर हमने ये बिल्कुल भी नहीं करना होता कि हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में से अपने मार्क्स निकालें, मतलब अपने ऑब्टेन मार्क्स निकालें। रेट ये चीज़ है, ठीक है। तो इस प्रोपोर्शन जो है वो डिफरेंट चीज़ है। प्रोपोर्शन बताती है अब सब आप समझ लें कि एक टोटल क्वांटिटी में एक चंक जो है वो कितना है वो बताती है वो, ठीक है। और बताती है किस तरह से है कि हंड्रेड्स की टर्म में, कि एक 100 अगर ये टोटल क्वांटिटी है तो उसमें से हमारा चंक कितना है 100 की टर्म में उसे ले आती है, ठीक है। तो ये सिंपल सी बात है। अच्छा, उसके बाद अब हम आगे चलते हैं। हमने बात की है इस सारे में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की, तो हम ज़रा सा अगर डिनोमिनेटर की टाइप्स को देख लेंगे किस किस टाइप का डिनोमिनेटर हो सकता है जो हम ज़्यादातर एपिडेमियोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। वैसे तो अगर देखिए ना मैथ्स के हिसाब से आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिटेल हो जाएगी। स्टार्ट्स में भी अगर आप दूसरी स्टार्ट्स में जाएंगे जो ये लोग कंप्यूटर की और इस चीज़ों में इस्तेमाल करें तो भी ज़्यादा हो जाएगी। हमने अपनी एपिडेमियोलॉजी के जो एरा है उसमें रहते हुए बात करनी है। उसके हिसाब से डिनोमिनेटर जो हम लेते हैं वो ज़्यादातर जो है वो पॉपुलेशन होती है। न्यूमरेटर क्या होता है? न्यूमरेटर हमेशा जो ऊपर की क्वान्टिटी है वही होगी और वो आपकी रेट में और पॉपुलेशन प्रोपोर्शन में डिनोमिनेटर का पार्ट होती है, जबकि रेशियो में ऐसा कुछ नहीं होता। और डिनोमिनेटर हमेशा एक टोटल चीज़ होती है। वो जो टोटल चीज़ है वो हमारी सबसे ज़्यादा यही होती है कि वो हम पॉपुलेशन लेते हैं। वो पॉपुलेशन कौन कौन सी ले सकते हैं? सबसे कॉमन ये होता है कि आपने अगर कोई चीज़ कैलकुलेट करनी है, सपोज आपने नंबर ऑफ डेथ्स को अब हम छोड़ देते हैं, हमने चेक करना है डिसेबिलिटी रेट, या फिर हमने चेक करना है नंबर ऑफ डिजीज्ड पीपल, ठीक है। तो हमने ये नंबर ऑफ डिजीज पीपल या जो भी चीज़ चेक करनी है किसी भी एरिया में, तो हम उसको डिवाइड कर दें टोटल जो पॉपुलेशन उसको हम लेंगे मिड ईयर पॉपुलेशन। मतलब अगर हमने एक साल का टाइम लिया है तो उसमें से साल के दरमियान में यानी जुलाई में क्या उस वक्त की पॉपुलेशन थी 1 जुलाई को, वो हम एज अ मिड ईयर पॉपुलेशन ले लेते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि आपको पता है कि पूरे साल में पॉपुलेशन वेरी करती है, शुरू में कुछ होगी आखिर में कुछ होगी, ज़ाहिर है बनते मरते जिंदा होते रहते हैं, सिवाय इसके कोई एक बहुत ड्रास्टिक इवेंट ना हो, एक पैटर्न चलता ही रहता है। तो मिड ईयर की जब हम ले लेते हैं तो हमारा ये एक अंदाज़ा हो जाता है कि हमने दरमियान के साल के टाइम की पॉपुलेशन ली थी, ताकि हम बिल्कुल मिड में लाई करें और हमारे आंसर्स ठीक है, तो उसको मिड ईयर और सबसे कॉमनली यही ली जाती है। सेकेंड चीज़ क्या होती है कि हम ले लें पॉपुलेशन एट रिस्क, यानी कि अगर हम कोई डिजीज़ चेक कर रहे हैं किसी डिजीज़ की प्रेवलेंस, तो उसमें हम टोटल को अपना वो सारी पॉपुलेशन लें जो सिर्फ रिस्क पे। सपोज मैं चेक करना चाहती हूँ कि हमारा इस टाइम इस्लामाबाद में फर्टिलिटी रेट क्या है, ठीक है। फर्टिलिटी रेट जो फीमेल्स का है वो क्या है। अब एक तो ये तरीका है कि मैं जब चेक करना है तो मैं करूँ कि फर्टिलिटी रेट ऑफ फीमेल्स इन इस्लामाबाद इन दिस ईयर, ठीक है, और उसको डिवाइड कर दूँ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इस्लामाबाद से। एक तो ये तरीका है, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा तरीका नहीं है। उससे ज़्यादा अच्छा तरीका, मेरे पास बेहतर रिजल्ट्स आएंगे अगर मैं ये करूँ कि फर्टिलिटी रेट ऑफ फीमेल इन इस्लामाबाद को डिवाइड कर दूँ नंबर ऑफ फीमेल जो फर्टाइल एज की हैं, क्योंकि डेफिनेटली पहली बार टोटल पॉपुलेशन में तो मेल्स भी आते हैं, उनका तो फर्टिलिटी रेट नहीं, हमने फीमेल्स का चेक करना है, ठीक है। फिर हम दूसरी बात ये है कि जो फीमेल फर्टाइल एज की होती हैं वो तो आपकी तकरीबन है 18 से लेकर 45 ईयर्स तक की एज है, एवरेज ली जाए तो 18 से 45 ईयर्स की एज की जो फीमेल होंगी वो फर्टाइल होंगी। इससे पीछे वालों का तो अभी मेनार्की नहीं आई होती और इससे आगे वालों की ऑलमोस्ट मीनोपॉज की स्टेज आ चुकी होती है, तो दे आर नॉट फर्टाइल। अगर हम अपनी
डाटा में उनको भी शामिल करेंगे तो डाटा की जो क्रेडिबिलिटी होती है, जो एक्यूरेसी है, वो कम हो जाएगी। तो इसलिए हम पॉपुलेशन एट रिस्क लेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इसी तरह अगर हम चेक करना चाहते हैं कोई ऐसी डिजीज़ जो कि हमें पता है कि बहुत कॉमन, जैसे अगर हम बच्चों की चेक करना चाहते हैं, अगर हम सपोज चेक करना चाह रहे हैं कि कोई लुकीमिया की प्रेवलेंस चेक कर रहे हैं और हम उसमें टोटल पॉपुलेशन को ले लेंगे तो लुकीमिया सबसे ज़्यादा बच्चों में होता है। अगर हम सिर्फ बच्चों में ही ले रखेंगे तो वो ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि वो हमारी पॉपुलेशन एट रिस्क है जिसमें ज़्यादा प्रेवलेंस है एक चीज़ के होने की। सही है, तो ये हमें फ़ायदा देती है। फिर हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम परसेंट टाइम डिनोमिनेटर लें। ये सारे डिनोमिनेटर्स मैं बता रही हूँ, ठीक है। हमारी एक स्टडीज़ हम आगे स्टडी पढ़ेंगे, कोहॉर्ट स्टडी। उस स्टडी में क्या होता है कि वो बहुत लंबे टाइम के लिए होती है। उसमें अगर एक पेशेंट है जिसको बहुत क्रॉनिक डिजीज़ है, सपोज एक पेशेंट है जिसको कैंसर है, उसमें हमने उन पेशेंट्स को ना तब तक फॉलो करना होता है जब तक उनकी डेथ नहीं हो जाती। अब उनकी डेथ 10 साल बाद हो, 5 साल बाद हो, 20 साल बाद हो या 25 साल बाद हो, हमने उनको फॉलो करते रहना होता है, ठीक है। हम उनका डाटा मुसलसल लेते रहते हैं आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। तो ये स्टडीज़ बहुत लंबी होती है। आगे मैं आपको इनके बारे में बताऊंगी जो कोहॉर्ट स्टडीज़ हैं। ऐसे में अब जाहिर सी बात है 10 साल 15 साल तक हो सकता है कि वो बंदा बीच में किसी और बीमारी से मर जाए, हो सकता है कि वो यहाँ से माइग्रेट करके किसी और मुल्क में चला जाए। हमारी स्टडी से तो वो निकल गया ना। तो इसलिए ऐसे में जब हमें ये मसला हो तो हमारा डिनोमिनेटर ना सेम नहीं रहता। उसमें हम क्या करते हैं कि हम पर्सन इंटू मल्टीप्लाई बाय टाइम डिनोमिनेटर लेते हैं। कि हम सपोज ये करते हैं कि 10 साल की हमारी स्टडी है, तो 10 साल में हमारे पास 10 बंदे थे हमारी स्टडी में आने वाले, तो हम 10 इंटू 10 लेंगे अपना डिनोमिनेटर। और अगर तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। 10 10 100। और अगर इस 10 साल में 100 बंदे थे, ठीक है, जो कि आपके पास आए हैं स्टडी में और आपने देखा उनको, तो आप 100 इंटू 10 करेंगे। और अगर एक साल में 100 आए हैं तो आप 1 इंटू 100 करेंगे। तो इस तरह आपने पर्सन मल्टीप्लाई बाय टाइम डिनोमिनेटर लेना होता है। और इसकी फ़ायदा ये होता है कि ये आपके जो बंदे चले गए हैं, जो बंदे नए आए हैं, वो ज़रा इसमें ना एडजस्ट हो जाते हैं। इसको हम ज़्यादा डिटेल में कोहॉर्ट स्टडी में फिर डिस्कस करेंगे। और इसी तरह हम इसी का एक और वेरिएंट है पर्सन डिस्टेंस, इसको भी हम कोहॉर्ट स्टडी के साथ दोबारा से डिस्कस करेंगे। और फिर क्या है, सब ग्रुप्स ऑफ पॉपुलेशन। हम ये कर सकते हैं कि हम टोटल पॉपुलेशन ना लें, हम उसका जो डिनोमिनेटर हम ले रहे हैं उसमें हम कोई ले लें कि पर्टिकुलर सेक्स के लोग, या जैसे कि अब मैं चेक कर रही हूँ कि प्रेवलेंस ऑफ ब्रेस्ट डिजीज़ इन रावलपिंडी या इस्लामाबाद, तो उसको मैं डिवाइड कर दूँ टोटल नंबर ऑफ फीमेल्स इन इस्लामाबाद जो हेल्दी हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने क्या कर लिया, अपने जो डिनोमिनेटर है उसमें सेक्स के हिसाब से पर्टिकुलर हो गई हूँ मैंने फीमेल्स की बात कर ली है, तो जाहिर सी बात है कि वो सब ग्रुप हो जाएगा। तो ये सारी डिनोमिनेटर की टाइप्स हैं, आपको इससे पता होनी चाहिए, बिकॉज ये आपके SCQ में आ सकती हैं, तो आपको इनके बारे में पता होना ज़रूरी है, ठीक है। एक तो ये ना फोकस बड़ा ख़राब है। अच्छा जी, तो यहाँ तक तो होगी डिनोमिनेटर की टाइप्स। फिर हम बात करेंगे थोड़ी सी अपने अगला जो चीज़ है वो ये कि कुछ क्या ऐसी चीज़ है, मोर्टेलिटी रेट्स और रेशियोज़ है जो हम कैलकुलेट करते हैं। तो पहली चीज़ तो थी हमारी क्रूड डेथ रेट, जो मैंने आपको बता दी थी कि क्रूड डेथ रेट क्या होती है, ठीक है। जनरली अगर आपने करना हो किसी भी एरिया में कि नंबर ऑफ डेथ्स इन दैट एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो वो सिंपली आपका क्रूड डेथ रेट होता है, जिसमें आपने किसी डिजीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, किसी एज ग्रुप को स्पेसिफाई नहीं किया और फलाना फलाना, ठीक है। तो ये एक आपका तरीका है। दूसरा फिर आपका होती है जी स्पेसिफिक डेथ रेट, ठीक है। पहला तो क्रूड था। स्पेसिफिक डेथ रेट में आप क्या करते हैं कि किसी डिजीज़ से, किसी चीज़ से, किसी सेक्स में, किसी एज ग्रुप के हिसाब से स्पेसिफिक हो जाते हैं। अब वो स्पेसिफिसिटी किसी भी हिसाब से हो जाएगी। मैंने भी आपको एग्जांपल दी थी कि आप कह लें कि नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ ल्यूकीमिया इन लाहौर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ लाहौर, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन आप ये कर सकते हैं ऑफ, जब टोटल चिल्ड्रन पॉपुलेशन ऑफ लाहौर कर लें तो समवट स्पेसिफिक हो जाते हैं आप, ठीक है। अच्छा, स्पेसिफिक डेथ रेट की अगर बात करूँ तो स्पेसिफिक डेथ रेट इस तरह से आएगा कि नंबर ऑफ डेथ्स ड्यू टू ल्यूकीमिया इन अ एरिया डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, या फिर नंबर ऑफ डेथ्स ऑफ मेल इन अ ईयर इन एन एरिया डिवाइडेड बाय टोटल मेल पॉपुलेशन ऑफ दैट एरिया, ठीक है। तो ये हम कर सकते हैं। उसके अलावा क्या हो सकता है कि डेथ्स, नंबर ऑफ डेथ्स इन जनवरी इन एन एरिया, मतलब हमने महीने के हिसाब से स्पेसिफिसिटी ले ली है, और टोटल पॉपुलेशन इन जनवरी इन दैट एरिया। तो हम ना मतलब डिफरेंट चीज़ों को हिसाब से स्पेसिफाई करते हैं। हम डिजीज़ के हिसाब से स्पेसिफिक हुए हैं इसमें हम जेंडर के हिसाब से स्पेसिफिक हुए हैं, इसमें हमने टाइम के हिसाब से स्पेसिफिक हुए हैं। तो दीज आर ऑल द। अच्छा गाइस, देन हमारे पास आता है अगली चीज़ें हैं ना 3 केस फर्टिलिटी रेट है, प्रोपोर्शनल मोर्टेलिटी रेशियो है, एंड आखिर में हमारे पास विल टॉक अबाउट सर्वाइवल रेट, ठीक है। उसको हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। इनको अभी तक कोई मसला हुआ है कि ना आसमीन, थैंक यू।